बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्सरसाइज है 1.2। आज हम देखेंगे कि इसमें कौन से क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। आपने इसका नेगेटिव जो है वो फाइंड आउट करना है। आसान क्वेश्चन हैं। ये ए मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें एक ही कॉलम है 1, 0 और -1। आपने करना ये है कि माइनस निकालने के लिए उसको नेगेटिव बनाने के लिए जो फिगर्स जो हैं वो प्लस हैं उनको माइनस कर दें और जो माइनस हैं उनको प्लस कर दें। तो इस तरह से 1, 0, -1 जो है ये -1, 0 और 1 बन जाएगा। ये इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी आता है। ये 3, -1, 2 एंड 1, ये इसमें 2 रो और 2 कॉलम्स हैं। इसका नेगेटिव बनाने के लिए 3 जो प्लस था उसको हमने माइनस कर दिया और 1 जो माइनस था उसको प्लस कर दिया। 2 -2 हो गया और 1 -1 हो गया। यही इसका आंसर है। इसके बाद फिर आ गया अब सी, 2, 6, 3 एंड 2। ये सारी रकमें पॉजिटिव हैं, 2 रो और 2 कॉलम्स हैं। सारी रकमें पॉजिटिव हैं। इन सब को आप नेगेटिव बना दीजिए, -2, -6, -3 और -2। तो इस तरह ये इसका आंसर आ जाएगा। डी है -3, 2, -4 एंड 5। पहला कॉलम जो है ये माइनस में है, दूसरा कॉलम प्लस में है। तो जो माइनस वाली रकमें प्लस हो गई और जो प्लस वाली रकमें थी वो माइनस हो गई। इसके बाद हमारे पास जो है वो ई आ गया है। ई में भी इसी तरीके से जो प्लस है उसको माइनस कर दें और जो माइनस है उसको प्लस कर दें। अब इसके बाद हम निकालेंगे फाइंड दी ट्रांसपोज। ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया। अब हमने इसका ट्रांसपोज मालूम करना है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें ट्रांसपोज ये है कि आपने जो कॉलम है उनको रो में चेंज कर देना है और जो रो हैं उनको कॉलम्स में, यानी कॉलम्स कन्वर्ट इनटू रोज एंड रोज कन्वर्ट इनटू कॉलम्स। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन जो है इसमें 0, 1 और -2 ये रकमें जो है ये एक कॉलम है, इसको आपने रो बना देना है। तो 0, 1 और -2 इसको रो की शक्ल में लिख दें और ए के ऊपर आपने छोटा सा टी डाला है, इसका मतलब ये ए का ट्रांसपोज है। यही इसका आंसर है। बी, इसमें रो दी गई है, इसको आपने कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। 5, 1 और -6 ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर सी आ गया। इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं। तो इसका मतलब है कि अब इसके 3 कॉलम और 2 रो बन जाएंगे। पहली रो 1 एंड 2 कॉलम में बदल गया, 2, -1 ये भी कॉलम में बदल गया, 3 एंड 0 ये भी कॉलम में। तो ये इसका आंसर हो गया। ये इसका ट्रांसपोज है। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है डी। ये भी ट्रांसपोज अभी हम इसका बना रहे हैं। 2, 3, 0, 5, 2 रो 2 कॉलम। तो रो को कॉलम में बदल दीजिए। पहली रो है 2 एंड 3 ये कॉलम की शक्ल में लिख दें और दूसरी रो 0 एंड 5 इसको भी कॉलम की शक्ल में लिख दें। तो ये आपका आंसर हो गया। और इसी तरह ई को, इसका भी आप चेंज कर दीजिए और एफ इसको भी आप रो और कॉलम को चेंज कर दीजिए। ये आपके आंसर्स निकल आएंगे। उसके बाद फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने वेरीफाई डेट इफ़ ए इज़ इक्वल टू, ये ए की रकम दी है और ये साथ बी की रकम दी है। तो अब आपने निकालना है ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए, यानी ए का ट्रांसपोज निकाल के फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज निकाला जाए तो वो ए के बराबर होगा। ये हमने इसमें साबित करना है। तो ए रकम हमारे पास है 1, 2, 0 एंड 1। इसके रो में और कॉलम 2 रो और 2 कॉलम हैं। तो ट्रांसपोज आप यूँ करेंगे कि रो इंटू कॉलम्स एंड कॉलम इंटू रोज, ये आपने चेंज कर देना है। तो ये पिछला क्वेश्चन भी आपने इसी तरह देखा था। तो 1 एंड 2 ये कॉलम की शक्ल में, 0 एंड 1 ये भी कॉलम की शक्ल में, ये ए ट्रांसपोज हो गया। अब इसको दोबारा आप ट्रांसपोज इसका बनाइए। जो ट्रांसपोज आप निकाल चुके हैं ये, इसको दोबारा ट्रांसपोज यानी इसकी दोबारा जो रो है उनको कॉलम्स में और कॉलम को रो में ले आइए। तो ये हमारे पास आ गया दोबारा से 1 एंड 0 ये कॉलम की शक्ल में आ गया, 2 एंड 1 ये भी कॉलम बन गया। तो अगर अब आप देखें कि ये जो ए ट्रांसपोज और इसका भी ट्रांसपोज जो निकाला गया दोबारा, ये बराबर हो गया ए के। ए और ए ट्रांसपोज टू ट्रांसपोज जो है ये बराबर हो गए। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये इसके ए के बराबर है और ये इसका आंसर है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है बी। बी क्वेश्चन जो है इसमें
अब हमने इसको देखना है कि बी का ट्रांसपोज निकालेंगे पहले, बी 1 एंड 1 2 एंड 0, ये रो दी है, ये कॉलम, इसको कॉलम में पहली रो को कॉलम में बदल दें, दूसरी रो को भी कॉलम में बदल दें और उसके बाद दोबारा इसका ट्रांसपोज निकालें तो आप देखेंगे कि बी और बी का जो ट्रांसपोज है ये दोनों बराबर हो गए। यानी इस तरीके से बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। यही इसका आंसर है।